आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 14 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 16 एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट के चैप्टर से, आर्ष अग्रवाल के नए बुक नए एडिशन 2020 के एडिशन से। और इससे पहले के 25 एग्जाम्पल था इसी एक्सरसाइज में, वो 25 एग्जाम्पल करवा दिया। 25 के बाद 20 एग्जाम्पल और था, जिसमें से ये 14 है, इससे पहले भी सारा करवा दिया है। बाकी और भी आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए, और इससे पहले के सारे चैप्टर्स, हर एक चैप्टर्स कवर करवाया गया है 10th क्लास का। अगर आपका 10th का बोर्ड है और आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मेरे चैनल के प्ले में जाओ, जाकर क्या करना क्या है आपको, बस वहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट दिया होगा, बस उस पर क्लिक करो और आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आर्ष अग्रवाल का, इवन के वो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन पूरा मैच है, क्योंकि मैंने एग्जांपल भी सारे करवा रखे हैं। आइए अब आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इस एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है कि 3 हॉर्सेज आर थ्रेडेड विथ 7 मीटर लॉन्ग रॉप। बोलो 3 घोड़े को बांधा गया है, एक नहीं, दो नहीं, तीन घोड़े को बांधा गया है और 7 मीटर लॉन्ग रस्सी से बांधा गया एट द 3 कॉर्नर ऑफ अ triangular field having side 20 मीटर, 34 मीटर एंड 42 मीटर। अच्छा, बोला एक ट्रायंगुलर फील्ड है। देखो भाई, ये रहा हमारा ट्रायंगुलर फील्ड, दिस इज योर व्हाट ट्रायंगुलर फील्ड। अब बोला कि इस ट्रायंगुलर फील्ड में तीनों कॉर्नर से, एक कॉर्नर हमारा मान लो ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एक तीनों कॉर्नर में घोड़े को बांधा गया और घोड़े का जो रस्सी है वो रस्सी है 7 मीटर का। तो ये देखो, ये हो गया हमारा, ये 7 मीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको एक घोड़े को यहाँ पे बांधा गया है, तो 7 मीटर का जो है वो इतना फील्ड ग्रेस करेगा, खाएगा। और तीसरा घोड़ा जो यहाँ पर है, अगर 7 मीटर, तो ये इतना खाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो अच्छा, फील्ड का जो लेंथ है वो 20, 32 ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो ये मैंने मान लिया कि इसको कि 20 मीटर है। दिस इज योर 32, सपोज ये 32 हो गया हमारा, 34 है ना, 34 मीटर एंड दिस इज योर 42 मीटर। तो ये हो गया हमारा 42 मीटर, ओके। चलिए, और ये हर एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कितना है, 7 है, ये 7 है हमारा, हर एक से 7 है। तो चलिए, अब बोल रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेज। हमें वो एरिया निकालना है जिसको घोड़े खा पाएंगे। सपोज करो कि पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर एरिया जो था, ये पूरा ट्रायंगुलर एरिया, इसमें घास था, पूरा का पूरा एरिया में घास था। तो ये पूरे एरिया में घास था और जहाँ पर घोड़ा जो बंधा हुआ है वो एरिया वो खा लिया। अब घास खत्म हो गया, वहाँ पे घास खत्म, तो घोड़ा भी क्यों रहेगा, है ना। तो मगर अब देखो, ये पूरे पोर्शन में घास बचा हुआ है, इतना सा पोर्शन में घास है, बट जहाँ पर इस एरिया में घोड़ा बंधा है तो ये पूरा घोड़ा खा लिया, बिल्कुल। यहाँ का भी घोड़ा इतना एरिया खा लिया, यहाँ का भी घोड़ा इतना एरिया खा लिया। तो हमें ये निकालना है कि जो एरिया खाया गया है वो एरिया निकालिए कि वो एरिया कितना होगा, पहली बात, है ना। दूसरा, इसमें हमें कहा गया है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट विच रिमेन्स अनग्रेज्ड। हमें वो एरिया भी निकालना है जिसको वो खा नहीं पाया, यानी कि ये जो एरिया है इसको जो खा नहीं पाया, ये भी एरिया निकाल के दिखाना है। तो देखो, है हालांकि इजी ही, टफ कुछ भी नहीं है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि वो एरिया निकालते हैं, इसको खा लिया है। तो सॉल्यूशन देखो, तो पहला में हमें क्या निकालना है कि द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड, ठीक है ना, बाय हॉर्सेस। द एरिया ओके ऑफ द प्लॉट, ठीक है, विच में ही लिख रहा हूँ ना, जगह कम है हमारे पास में, तो विच कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्सेस। मैं वो एरिया निकाल रहा हूँ जिसको हॉर्स ने खाया। तो देखो, अब अगर समझो इस बात को कि अगर हम देखें तो वो ये एरिया खाया, ये खाया, ये खाया। हमको रेडियस मालूम 7 क्योंकि 7 बोल दिया गया, 7 मीटर बोल दिया गया, 7 मीटर है। मगर भाई हमको तो एंगल नहीं मालूम। अरे एंगल नहीं मालूम तो कैसे निकालेंगे? इजी, कूल, इजी में बनेगा। ये है एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का सारे एंगल का सम कितना, 180, और सर्कल का पूरे एंगल कितने का बनता है, वो 360 का बनता है। तो 360 का आधा करेंगे तो कितना होगा, वो 180 बनेगा। यानी कि अगर हम एक सेमी सर्कल का अगर निकालें, तो सेमी सर्कल का 180 होता है ना, 180, तो बिल्कुल हम लोग निकाल लेंगे, 180 का यूज करके निकाल लेंगे। एक तो तरीका ये। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लो, बन जाएगा आपका। अब क्या करो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लो, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे ना, हमारा काम हो जाएगा, आ जाएगा आंसर।
आप वैसे भी बना सकते हो, या नहीं तो अगर वैसे नहीं बनाना है तो आइए फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या कि इसको हम मान लेते हैं कि इसको एक एंगल मान लेते हैं, कि थीटा का एंगल तो हमें नहीं मालूम है ना, इसको मैं θ1 मान लेता हूँ, θ2 मान लेता हूँ और θ3 मान लेता हूँ। तो एक ही तरीका है कि आप थीटा से बनाओ। आर सेगवाल में ऐसे बनाया, उसने थीटा लेके बनाया है, θ1 θ2 θ3 बनाया। आप चाहो तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लो, ये जो है ना एरिया ऑफ ग्रेज जितना लिखा हुआ है आप लिख दो कि इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और निकाल दो। रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर, आंसर उतना ही आएगा जितना किसका आएगा, देखना। आइए तो हमें निकालना होगा इन तीनों सेक्टर का एरिया को जोड़ेंगे। तो आइए तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा क्या होता है, अरे बोलो ना क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे θ1 लेंगे ना, θ1/360, ये पहले के लिए हो गया, प्लस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर θ2/360, ओके। और तीसरे के लिए फिर हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर θ/360, ठीक है। चलिए अब तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा ग्रेज वाला एरिया निकल जाएगा। चलिए ये तो सब में देखो तो पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है और 1/360 सब में, तो हम पाई आर स्क्वायर बाय 360 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, है ना। तो अब हमें मालूम है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर 360 इंटू ये हो गया हमारा 180। तो देखो तो इसको काटेंगे तो 2 हो गया। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया, मैं जो कहा था आपको वही आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल होता है कि पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब चाहते तो डायरेक्ट लिख देते कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल और निकाल देते, इतना करने की झमेला भी नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, चलिए तो पाई का वैल्यू डालो 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारा है 7, तो 7 इंटू 7, ओके। चलिए इंटू तो कुछ भी नहीं होगा, सॉरी बाय में हो जाएगा हमारा क्या है 2, तो बाय 2 डाल दो। तो ये 2 से ये 2 कटेगा, 22 कटेगा तो हो गया 11 और ये 7 से 7 कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है वो आ रहा है 77 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आया जो ग्रेज्ड किया है, खाया है, ये वो एरिया। अब जो नहीं खाया है यानी कि जो अनग्रेज्ड एरिया है वो हम लोग निकालते हैं। तो अनग्रेज्ड एरिया निकालने के लिए हमको पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमको तीनों साइड ही दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अगर हाइट वेट दिया होता तो निकाल लेते, हाइट तो हमको दिया ही नहीं। तो अब हमको यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें मालूम है, तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले हमको निकालना पड़ता है एस, तो हम लोग s निकाल लेते हैं। तो s इज इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा कि 20 प्लस 34 प्लस 42, है ना। ये होता है हमारा s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 जाके देख लेना, ठीक है। और फर्दर मैंने हीरोन्स फॉर्मूला का ड्राइव भी किया है, फॉर्मूला भी ड्राइव किया है वो वाला, अब चाहो तो वो जाके देख लेना वो भी। चलिए आइए तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 30 और 40 70 और 6 76 और 76 और 20 96/2, तो 96/2 काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, एक इसमें चला गया 16, 2 8 16, यानी कि s इज इक्वल टू आ गया 48। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, हमें मालूम है क्या होता है रूट अंडर, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये होता है ना। चलिए तो s का जो है वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो s जो है हमारा आया था 48, है ना। तो 48 इंटू s माइनस a, तो 48 माइनस a हम 20 को मान लेते हैं, तो 20 हो गया हमारा। चलिए उसके बाद फिर क्या होगा s माइनस बी, यानी कि 48 माइनस बी हम 42 को मान लेते हैं, तो 42 हो गया हमारा। और उसके बाद s माइनस सी, तो s हो गया हमारा 48 और c हो गया हमारा क्या 34, तो ये हो गया 34। चलिए तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा कि रूट अंडर 48 इंटू 48 में से 28 जाएगा तो कितना, सॉरी 48 में 20 जाएगा तो 28 हो जाएगा। 28 इंटू 48 में 42 जाएगा तो 6 इंटू 48 में 34 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 14, तो 14।
चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, पेयर बना लेते हैं। पेयर बना के सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, अच्छा ईजी, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो आइए पेयर कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो, तो ये हो गया हमारा पेयर। 48 को का हम अगर तोड़ेंगे तो 48 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 24 है ना, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 12, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3। ठीक है, तो एक काम करो, 6 यहाँ पर आ गया ना 6, तो हम एक 6 यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक 6 ऑलरेडी है तो 6 का पेयर बन जाएगा हमारा, और ये 2 का पेयर हो गया है ना। चलिए तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा 2 हो जाएगा, यानी कि 48 को ले सकते हैं हम लोग क्या कि 2 × 2 × 2। देखो ये मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ ईजी वे में, आप इसको स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हो। इंटू 6 है तो इंटू 6 हो गया। अब इस 28 को अपन ले सकते हैं क्या कि 2 × 2 × 6 चौके 24, 28 है ना, 7 चौके 28 तो 7। देखो तो 2 दूनी 4 और 4 सकते 4 7 जा 28, तो 28 को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक तोड़ दिया। 6 को 6 रहने दो, 6 को 6 रहने दिया। अब उसके 14 को हम ले सकते हैं कि 2 × 7। तो देखो हमारा पेयर बन चुका है, पेयर बन गया तो काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पेयर बनने के बाद। चलिए मैं कहाँ बना दूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको फर्दर। तो देखो ये एक 2 का पेयर बन गया। चलिए एक 2 का पेयर हमारा और कहाँ बन रहा है, यहाँ देखो एक 2 का पेयर यहाँ बन गया, और एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, तो पेयर यहाँ बन गया। तो टोटल कितना 2 आ गया, 1 ये 2, ये 2 और ये 3 2 आ गया बाहर। तो यानी कि 3 2 का मतलब हो गया 2 4 8, यानी 3 2 लिख दो ना, 2 × 2 × 2। ठीक, 3 2 बाहर आ गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक इन दोनों से आ गया। ठीक, 6 का पेयर देखो, एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है, तो एक 6 आ गया बाहर। चलिए, और 7 का भी पेयर देखो, एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है, तो एक 7 आ गया बाहर। चलिए रूट से हमारा आ गया बाहर निकल के ये इतना। तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा कितना, देखो तो 2 4 8 8 छक्के 48, 48 × 7, तो ये हमारा आ जाएगा 8 7 56 के 6 हाथ में। देखो ये सेंटीमीटर में आएगा हमारा ना, ये क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अब चाहो तो हर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर डाल दो, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 8 7 56 के 6 हाथ मेरा 5, 7 चौके 28, 28 और 5, तो 28 29 30 31 32 33 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा इतना आ गया। तो हमें निकालना था अनग्रेज्ड वाला। हमें बोला था कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट विच आर रिमेन अनग्रेज्ड। तो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह कम है हमारे पास में है ना। तो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा ये आया है, और माइनस कर देंगे क्या हमारा एरिया ऑफ ग्रेज्ड वाला। तो आप लिख देना यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल और माइनस एरिया ऑफ ग्रेज्ड। मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारा 336 है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस हो गया हमारा क्या, माइनस ग्रेज्ड वाला यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला बात कि एरिया ऑफ अनग्रेज्ड में निकाल रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ग्रेज्ड फील्ड। ये आप लिख देना पहले लैंग्वेज में, लैंग्वेज प्रॉब्लम इसलिए पहले लैंग्वेज में लिखना आप, उसके बाद उसको सॉल्व करना। चलिए तो उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 6 7 जाएगा तो 9, ठीक, यहाँ बचेगा 2 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 तो 5, और यहाँ हो गया 2 तो 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ अनग्रेज्ड। तो अनग्रेज्ड एरिया आ गया 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ऐसा तो है नहीं, इतना कुछ ये था नहीं, रोकना तो है नहीं कि समझ में नहीं आया होगा। तो समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आ गया है अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें। शेयर तो दबा के करें और सब्सक्राइब तो अभी ही कर दें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होगी हमारी मुलाकात फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कि एग्जाम्पल नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।